सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने का अवसर मिलेगा और इसके लिए सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। सीएम योगी ने टेंट सिटी का जायजा लिया। देवों के देव महादेव की नगरी काशी में एक अलग ही नजारा दिख रहा है। धर्म नगरी काशी यानी बनारस में लगातार पर्यटन को विस्तार दिया जा रहा है और इसी के तहत अब पर्यटकों के लिए टेंट सिटी बनाई गई है। इसमें सैलानियों की सभी तरह की सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए विभिन्न सुविधाएं दी जाएंगी। जो नई सोच के साथ काशी के अंदर ये ले आने का काम हुआ है पर्यटन की दृष्टि से, आपने देखा होगा कि इस वर्ष जनवरी माह में गोवा को भी काशी ने पिछाड़ दिया जो है। तो टेंट सिटी जो कॉन्सेप्ट आया है, निश्चित तौर पे ये पूरे देश का जो है सबसे अत्यधिक पर्यटन वाला क्षेत्र काशी बनकर के उभरेगा जो है, और इस टेंट सिटी का लाभ काशी वासियों को, आसपास के जनपद वासियों को प्राप्त होगा। गंगा के उस पार बस रही टेंट सिटी में पर्यटकों की सुख सुविधाओं के हर इंतजाम किए जा रहे हैं। धर्म अध्यात्म से जुड़ने के साथ ही पर्यटकों को यहाँ मनोरंजन के हर साधन भी उपलब्ध होंगे। टेंट सिटी में क्लब हाउस, स्पा और मेडिटेशन सेंटर में पर्यटक सुखद समय बिता सकेंगे। सीएम योगी ने टेंट सिटी की तैयारियों का निरीक्षण किया। वहीं 13 जनवरी को इसका उद्घाटन करेंगे। इस मिनी काशी में आध्यात्म और संस्कृति का समागम दिखेगा। पर्यटन की दृष्टि से बल्कि रोजगार की दृष्टि से भी एक मील का पत्थर साबित होगा ये टेंट सिटी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण कर रहे हैं और इस टेंट सिटी का अवलोकन कर रहे हैं ताकि उद्घाटन से पहले जमीनी रूप से हर चीजों का बंदोबस्त पुख्ता तरीके से हो। योगी सरकार की पहल पर टेंट सिटी को तैयार किया गया है। इसका सीधा सा मकसद टूरिज्म को बढ़ावा देना है। ये पर्यटकों को काशी की घाट की खूबसूरती और आध्यात्म के दर्शन कराती है। ये पहला मौका है जब देश में किसी टेंट सिटी में पेंट हाउस जैसी सुविधाएं मिलेंगी। क्योंकि प्रधानमंत्री का सपना था ये टेंट सिटी, जो आज मूर्त रूप ले चुका है और 13 जनवरी को प्रधानमंत्री खुद वर्चुअली जुड़ेंगे और इस टेंट सिटी का शुभारंभ होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज 8 वाराणसी। तो आज काशी पहुंचेगा गंगा विलास क्रूज। 52 दिनों में होगी 3200 किलोमीटर की यात्रा। गंगा विलास क्रूज का काशी में होगा भव्य स्वागत। तो 32 स्विस मेहमानों को लेकर पहुंचेगा क्रूज। तो आज काशी पहुंचेगा गंगा विलास क्रूज और 52 दिनों में 3200 किलोमीटर की यात्रा होगी। तो गंगा विलास क्रूज का काशी में भव्य स्वागत होगा। तो 32 स्विस मेहमान यहां पहुंचेंगे। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज, पानी के बीच तैरता आलीशान क्रूज, 52 दिन में होगी 3200 किलोमीटर की यात्रा। बत्तीस विदेशी मेहमान करेंगे क्रूज का सफर। वाराणसी में फिर इतिहास रचा जाएगा। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट जल परिवहन अब साकार हो रहा है। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास 30 स्विट्जरलैंड के नागरिकों को कोलकाता से लेकर वाराणसी के लिए निकला था। वो शनिवार को गाजीपुर पहुंचा और आज गंगा विलास क्रूज वाराणसी पहुंच रहा है। वाराणसी में क्रूज का भव्य स्वागत होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कुछ नया करते हैं, अलग करते हैं और वो इसकी शुरुआत कर रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में इतिहास रचा जा रहा है। इतिहास मतलब आप समझ सकते हैं कि काशी से नया इतिहास रचा जा रहा है, देश में नया इतिहास रचा जा रहा है। जल परिवहन को लेकर के अभी तक पिछली कितनी भी सरकारें रही हों, वो जल परिवहन को लेकर के इतनी संजीदा नहीं रही है। और इस गंगा विलास के माध्यम से जिस तरह से जल परिवहन को लेकर के, पर्यटन की दृष्टि को लेकर के, और एक बड़ा संदेश किस चीज को लेकर के दिया जा रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत को। वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए क्रूज की यात्रा 13 जनवरी को शुरू होगी। पीएम मोदी इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस मौके पर खुद सीएम योगी वाराणसी में मौजूद रहेंगे। वाराणसी में क्रूज के आगमन को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। विश्व का सबसे बड़ा जल यात्रा है
और हम लोगों का सौभाग्य है कि ये काशी से चालू हो रहा है, कि बनारस से चालू हो रहा है, और ये बनारस से चल के जो इसमें कई देशों के नागरिक रहेंगे, तो ये एक विश्व में एक अलग संदेश जाएगा। ये जो गंगा विलास क्रूज चलाया है उन्होंने, बनारस से लेके गुवाहाटी तक, लगभग जहां तक मुझे डिब्रूगढ़ तक मुझे जानकारी है, तो काशी वासियों के लिए एक बहुत बड़ा उन्होंने तोहफा दिया, और काशी का सम्मान तो उन्होंने इतना बढ़ाया है, और हमें तो लग रहा है कि 14 में जो उनकी सोच थी आज वो पूर्ण होती नजर आ रही है मां गंगा को लेकर। उन्हें एक नया जो 13 तारीख से उद्घाटन करने जा रहे हैं गंगा विलास का, जो जल मार्ग और नदी के द्वारा जो डिब्रूगढ़ तक जाएगा। शायद वो ऐसा कहा जा रहा है कि विश्व में सबसे लंबी ये जलयान 33 लोगों को साथ लेके जाएगी, जो अभी तक विश्व में इतनी नदी के द्वारा इतनी लंबी जलयान नहीं हुई है। इससे ये उपलब्धि है कि यहाँ का टूरिज्म और बढ़ेगा और यहाँ पे रोजगार के अवसर सुलभ होंगे। गंगा विलास की क्षमता 80 यात्रियों की है। ये एक बेहतरीन नदी क्रूजर है जिसमें 18 स्वीट और सभी जरूरी सुविधाएं हैं। इस क्रूज जहाज पर एक भव्य रेस्तरां, स्पा और सनडेक भी है। मेन डेक पर इसके 40 सीटों वाले रेस्तरां में कॉन्टिनेंटल और भारतीय व्यंजनों के साथ कुछ बफे काउंटर हैं। बताया जा रहा है कि ऊपरी डेक की आउटडोर सीटिंग में रियल टीक स्टीमर चेयर्स और कॉफी टेबल के साथ साथ एक बार भी शामिल है। ये यात्रियों को एक तरह का स्पेशल क्रूज अनुभव प्रदान करने के लिए काफी है। टीम न्यूज स्टेट।